नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज। चुनावी सरगर्मियां हो गई हैं तेज, लंबे लंबे किए जा रहे हैं वादे और इस समय हमारे संवाददाता पहुंचे हैं गांव के इलाके में जहां पर एक गरीब तबके के लोग रहते हैं। आइए हम सुनाते हैं उनकी एक सर्वे। देखिए हमारे संवाददाता। मैं हूँ एमडी माथुर। इस समय हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर के 188 विधानसभा ग्राम पंचायत बसौड़ी में। ये ग्रामीण जनता है, यहाँ गांव में हम पहुंचे हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम गांव में हैं, यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं। हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि ये क्या चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहिए इनको। आइए हम जानकारी लेते हैं। हमारे सामने एक चाचा जी हैं। का नाम है? सरकार की का नमवा है आपका? छेदी निषाद। अच्छा, तो आपकी सरकार, आपकी मोदी सरकार को जिताना है। अच्छा, तो सारी सुविधाएं आपको मिल रही है ना? पूरी सुविधाएं मिल रही है ना? हाँ। रुपया आई रही पायो? रुपया नहीं मिलेगी। आए ना? तो रुपया तो आई, तो कहाँ चली गए? अब पता नहीं कौन सरकार ले गई। अरे सरकार तो नहीं किया, काहे ना पाया? तो हम ना मिले। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे नहीं है। अच्छा, हमारे खेत होता है? हाँ है खेत। तो खेत में सांड वाड़ चल रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो सांड किसके देन है? सांड जो चल रहे हैं किसका देन है? साड़वा जो चरा तहाँ के दे आएगा? वही सरकार दे। तो वही सरकार फिर बनवा चाहता। अरे यार मेरे ऐसा कैसा तू अपन नुकसानवा करवा हो कहा सड़ो खौबा सरकारों बनौबा और बदलबा की यही सरकार चाहिए। अब देखा जाए, अरे केका चाहिए तब बताऊंगा। अब देखा दिन जाए वोट। अच्छा बताऊंगा ना हमका। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। हम ये माता जी हैं, क्या नाम है आपका? ये आप यहीं बसौड़ी की रहे वाली हैं? हाँ। तो ये बताओ, सरकार सारी सुविधा देती है, सब मिलता है? सब सुविधा मिली है। कॉलोनी शौचालय ना मिला है, राशन मिलता है। राशन मिलता है? हाँ। तो का जिंदगी अब राशन ऐसे मिले? अब पता ना है, मिले घर दुआर देंगे हमका कि ऐसे रहा मड़ाई नहीं तो का यह सरकार यहाँ खिरावे की दोबारा उसर के हुआ है? नहीं, सरकार आवे हमारे सबको मदद करे। नहीं, कौन सरकारी है? सरकार में तो लड़के बच्चे पढ़ाते हैं। हाँ पढ़ाता है। तो स्कूल तो बंद है, सब कोरोना खाई जाता है। हाँ। और सरकार की मीटिंग चलती है, चुनाव हाँ। होता है, तो कैसे काम करबू? लड़कियों दे बेकार हो जाए जो पढ़े वाले, कैसे करबू? जैसे दुनिया रहे वैसे हम रहा। तो सरकार के अच्छी है? अब सरकार जे का सब बनाई है वही हम। अच्छा वही तरह बताऊ ना। हाँ। अरे नहीं केहू जैसे अपने मन में रखे हुआ कि इनका बनाओ जाए कि वही अच्छा होंगे के का कहूँ। अब हम भैया न कहूँ जाता ही न कहूँ सुनता ही का बताई जब वोरी सब रही है। अच्छा, वही वोरी हम अबे फैसला ना के है। अच्छा चलिए आइए हम यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ दादी है, देखा 70-80 साल के दादी है। दादी का नाम है? रुको हम बैठ जाइए। हाँ बोला। अरे नौना इतनी उम्र हो गई, वोट खोप दे कऊ बार वोट दे ना? तो वोट पेंशन उनसिन पावतीन? 1500 मिला थे। 4 महीना का 5 महीना का। हाँ 1500 मिला था। हाँ 3 बाजार का तो होता है। हाँ वो तो है। तो और कौनो सरकार बनाओ जाए जो ज्यादा दिए? सरकार न दे जो बन गया भैया हुआ। हाँ तो जैसे तो केका बनावा जाए अब की और क्यों बदल दी जाए कि नहीं रहा है? भैया तेरे सबसे मर्जी। हाँ खेत और जो साण वाड़ चल जावत है। खेत वो हमारे हैया ना। हाँ पट्टा उट्टा ना पाई? हम कह पाई। हाँ अच्छा राशन वासन मिलत है? मिला था नानो नाती का 10 किलो। जो फ्री वाला पैसा वैसा देते फ्री में लागत है? नहीं अब फ्री में चला है भैया। तो का वैसे जिंदगी में फ्री खाए मिले दादी? ना मिले। तो फिर हो सका तो ऑटो खातिर फ्री देते हुए? अब वही टाइम देवे करिए। अच्छा ऑटो खातिर ली जाता है यानी ऑटो खातिर ही फ्री में राशन दिए का जानत यहाँ आप? हाँ भैया। हाँ ठीक चलिए। और आपका का नाम है? अच्छा तो ये बतावा
लड़के उड़के पढ़े जाते हैं स्कूल, लड़के पढ़े जात है। लेकिन छुट्टी जो कोरोना खा लेता है सब। अब का करे कोरोना खा लेता है, मोदी के यहाँ कोरोना का करे कोरोना खा तो यहाँ तो योगी है, मोदी थोड़ो। अरे मोदी तो फिर बताओ फिर आ जाइए तो कैसे हुए? फिर तो कोरोना लगे लड़के पढ़ ही न पाइए, कैसे हुए फिर? क्या करी न पढ़ पाई ऐसा अच्छा वो तुम पढ़ी है वही मोदी कोरोना भेज दिया है। हाँ हाँ, वो तो मान स्कूलों में लड़के वो सब कहाँ पढ़ पाता है माई? अरे वो तो पढ़ा तो या सोचिए और सुना, सरकार तो कहती है सब कुछ हम फ्री सब गरीबन के दे देता ही, तोरे सबको 1000 रुपया आई। 1000 नहीं 1200 क्या तो है मेरा भाई? तो माई तो कहा तो कहा था कि हम तो सब पैसा भेजिन है। हाँ जल्दी भेजे हैं। ये बतावा सुने, पैसा वैसा आपको तो सरकार कहा था कि हम पैसा भेजता ही 3-3 हजार खाता में पायू। हमारा खाता भेजत ना तो फिर जा बिलानू तो कहाँ फिर आवे? कैसे ये सरकार रहे तो फिर कैसे पाबू पैसा? अरे भैया और बदलबू की ऐसे केहू रहा है के उजाड़ डालता है आपका प्रधान छोटे भाई कौन आपकी प्रधान हो गया है? हाँ, ये तो अरे भले तो भाई गलत आया भाई, हम प्रधान से बात करते तो सरकार के बात जब सरकार आवे केहू दूसर बदलबू की यही रहा है। अच्छा जहाँ घर के आदमी है सब रही है वही। अच्छा चलिए ठीक है भैया। देखे माता जी हम सामने 80 साल की माता जी हैं, इनकी भावनाओं को आज समझ रहे हैं कि सरकार लालच दे रही है। चलिए और बात करते हैं। चलिए आइए हम यहाँ बात करते हैं जो जागरूक समाज के हैं, जो पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। प्रधान जी, आप यहाँ पर प्रधानी कर चुके हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, 5 साल सरकार रही, सरकार का दावा है कि हम सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल में सरकार ने जो व्यवस्था दिया है, सरकार के साथ साथ राजनेता, अधिकारी, जहां तक हो सका सब लोगों ने सरकार के कोष में दान देने का काम किया है। लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने जेब से मदद करने का काम किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग मदद किए इस नहीं मान ली मदद किए। चलिए ठीक है, ये जो गरीब जनता है इसके फायदे की बात आप करिए, सरकार की इस फायदे से जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, जो इस मुसीबत की घड़ी में राशन देने का काम हुआ है, यही एक काम सही हुआ है। देखिए अभी माता जी के अलावा जो है प्रधान जी, अभी माता जी ने 80 साल की माता जी कह रही हैं कि हमने पूछा कि क्या जिंदगी भर मिलेगा, तो बोल रही हैं कि ये वटुआ खातिर देता है। तो इसके बारे में आप बताइए, क्या ये जिंदगी भर राशन देंगे? जी ऐसी तो व्यवस्था तो नहीं है, नहीं सरकार है। के पास भी नहीं तो है अगर ये मार्च कि वो तक जिंदगी भर अनुदान दे सके। अगर ये मार्च तक दे रहे हैं इसका क्या मकसद है? भाई हमारे हिसाब से तो वोट के लालच में ही दिया जा रहा है। वोट के लालच में है ऐसा। चलिए, और ऐसे कोई बात नहीं है कि जिंदगी भर कोई दान दे सके। चलिए ये जो बच्चे हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई तो एकदम बेकार हो गया है। गरीब बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने जाते थे, ये बहुत नुकसान हुआ है इस कोरोना काल में। तो ये जो अब की सरकार है, इस पर आप कहाँ तक संतुष्ट है? यही सरकार चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? देखिए, अब तो हम चाहेंगे कि बदलाव हो। जी, तो बदलाव हो। आप तो लगभग इतनी उम्र में कई सरकारों को देखा होगा, कई मुख्यमंत्रियों को देखा होगा, तो आपकी अगर हो तो कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? जी देखिए, सबसे गरीब समाज को तो सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। जी, तो अखिलेश के कार्यकाल में लैपटॉप बांटना और ये तमाम बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं जो है उन्होंने दिया, क्योंकि वो शिक्षित थे। जी, शिक्षित होने के नाते उन्होंने शिक्षा पर काम किया है। बहुत बहुत बधाई देंगे उनको। और इस बार जो है अगर उनकी सरकार बनेगी तो जरूर उससे बेहतर काम करेंगे। तो आपका गांव सपोर्ट में किसके रहेगा? जी, अब गांव की जनता है, लगभग तो 50% तो अखिलेश जी के साथ में ही है। अखिलेश जी के समर्थन में रहेंगे। अभी हमारे पूर्व प्रधान जी बात किए कि अखिलेश के समर्थन में रहेंगे, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। आइए हम एक भाई साहब और हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमर सिंह भाई, सरकार चली अभी, आप देखे कई सरकारों को देखा होगा, इस सरकार में आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? सरकार में कोई संतुष्ट नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे गरीब परिवार के लोग। सर ये तो कहिए सर, सुनिए, ये सरकार दावा करती है हम गरीबों के मददगार हैं, सारी व्यवस्थाएं कहते हैं। ये सिर्फ ऊपर तक का है, नीचे धरातल पे गांव में देखिए कोई बच्चा सब अशिक्षित रह जा रहे हैं कोरोना काल में। वैसे कैसे
लखनऊ कहाँ से किस हालत में आए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। हाँ, ये सब सिर्फ कहने की बात है, सरकार कागज में क्या कर रही है, लेकिन बच्चों के स्कूल में कोरोना लगा है, इनकी मीटिंगें कर रही हैं। कोई पढ़ाई नहीं हो रही। सबसे ज्यादा जो निम्न परिवार के हैं, कोई शिक्षा तो कोई मतलब नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं। जी, सबसे ज्यादा यहाँ सुविधा है शिक्षा की। न कोई बच्चा कोचिंग पढ़ सकता है, ऑनलाइन का कोई मतलब ही नहीं है। जी, ऑनलाइन गरीब लोग पढ़ नहीं सकते। अब इन सबके पास, किसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल। जी, सही है। तो आपकी बार कैसे चाहेंगे कि आपकी कैसे सरकार हो, किसको लाया जाए इस अखिलेश सरकार को? तो अखिलेश ने क्या कहा, सरकार तमाम व्यवस्थाएं दे रही है। नहीं, इससे 100 गुना ज्यादा अखिलेश ने ही एम्बुलेंस की व्यवस्था करी थी, 100 नंबर की करी थी, और शिक्षा के विषय में वो नीचे गरीबों के लिए भी देखा था। राशन वाला भी ये अखिलेश यादव के जमाने शुरू हुआ था। तो आपकी बार कहने का मतलब आपकी सरकार किसका हो? ये अखिलेश जी का। चलिए, और भाई साहब हैं, देखिए हम भाई साहब से बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? जीतू यादव। यादव जी, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हैं तो मतलब जिले के ना। आप शिक्षित हैं, इस सरकार पर आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? ये फ्री के राशन या फ्री 2000 रुपए देने के अलावा और कोई शिक्षा उच्छा देती ही नहीं। तो शिक्षा तो ये स्कूल तो बंद ही कर दिए हैं। हाँ, तो कोरोना पे बंद ही होता है स्कूल। कोरोना में स्कूल बंद है, चुनाव हो रहा है। तो आप नवयुवक हैं, थोड़ा आप बताइए कि इनका कैसे कार्यकाल रहा योगी सरकार का? ये तो दावा कर रहे हैं तो ठीक नहीं रहा जी। तो जैसे आपकी किसको लाया जाए कि बढ़िया कार्य हो, जो शिक्षा दे जी, हम लोग को आगे बढ़ाए, शिक्षित करे बच्चों को जी। तो किसको आप कहेंगे? अखिलेश यादव, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं वो। जी। धन्यवाद। अखिलेश यादव की आवाज आ रही है। आइए और हैं हमारे भाई साहब, इनसे बात करते हैं। साहब, क्या नाम है? प्रमोद। सर, ये बताइए, जैसे सरकार चली, सरकार का दावा है कि हम सारी व्यवस्थाएं सब गरीबों को बांट रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे व्यवस्थाएं दे रहे हैं, पहुंच रही व्यवस्था, वो देख रहे हैं व्यवस्था पहुंच रही है जी। कह तो रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि व्यवस्थाएं पहुंच रही है जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये चुनाव चल रहा है, चुनाव में कोई कोरोना नहीं है, बच्चों को स्कूल बंद कर दिए हैं, इस पर आप क्या? आप ही सोचिए, जिस देश का राजा ऐसा होगा, स्कूल वाले बंद होंगे और ठेके खुले होंगे जी, क्या शिक्षा होगी उस देश? जी, ये बात सही कह रहे हैं आप। ठेके पर कोरोना नहीं लगता है, ये बात हकीकत है। कोरोना और ठेके पे कोरोना नहीं है। जी, बहुत सही बात आप कर रहे हैं। ठेके पर कोरोना नहीं होता है, और बच्चे जहाँ पर शिक्षा जागरूक होती, बच्चे की पढ़ाई होती है, जो विकास करने वाले बच्चे, उस पर नहीं होता। तो फिर आपकी बार किसकी सरकार हो सकती है? मेरे ख्याल से तो अखिलेश जी आने। अखिलेश जी आए। अखिलेश में क्या अच्छाई होगी? बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, आने दीजिए अखिलेश को। आने दीजिए। आपका आशा क्या है, उम्मीद क्या है? आशा यही अखिलेश आएंगे, लाएंगे अखिलेश। अखिलेश की उम्मीद जताई जा रही है। लोग जो ग्रामीण स्तर के हैं, पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी हैं, साफ कहना है कि ठेकों पर तो कोरोना नहीं है, लेकिन ये जो मासूम बच्चे, देखिए ये स्कूल के बच्चे हैं, दिखाइए आप, ये बच्चे स्कूल का देख लीजिए, स्कूल में कोरोना लगा है। अब बाकी मीटिंग हो रही है, हजार 2,000, 4,000 रैलियां हो रही हैं। क्या यही गरीब के बच्चे के लिए स्कूल में कोरोना चल रहा है? इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि गरीब के बच्चे अगर शिक्षित नहीं होंगे तो अपने हक अधिकार की आवाज नहीं उठा पाएंगे। कैमरामैन राजीव के साथ MD माथुर, रिपब्लिक इंडिया न्यूज, सुल्तानपुर।